हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। तो मैं यहाँ आ गई थी थोड़ी सी शॉपिंग में, क्योंकि घर पे कुछ भी खाने के लिए मतलब स्नैक्स नहीं था। तो मैंने सोचा चलो वीकेंड आने वाला है और ये चीज़ें तो ज़रूरी है, क्योंकि पूरे हफ्ते के बाद वीकेंड में ही सब एक साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं और उस टाइम में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, वरना बहुत बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा जो ग्रोसरीज़ नहीं है वो ले लेते हैं और घर पे मम्मी पापा और बहन को जो जो पसंद है वो चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो सबकी पसंद की चीज़ें ले लेते हैं और जो मुझे पसंद है वो भी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ रसगुल्ले, जो पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं लूँगी मिक्सचर, जो हल्दीराम का आलू भुजिया होता है वो उनको बहुत पसंद है, तो वो मैंने ले लिए हैं। और ब्रेड वगैरह भी लेना है मुझे। और यहाँ पे इतनी सारी यमी चीज़ें देख के सही में मुझे तो मतलब भूख लगने लगी है। तो फटाफट से शॉपिंग करूँगी और घर जाऊँगी और कुछ ना कुछ खाऊँगी। तो अगले महीने आ रहा है एक बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल, राखी पूर्णिमा, और उसके लिए देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ अवेलेबल है शॉप में। और कितनी सारी हैं, तो सब मतलब सारी लेडीज़ जिनके भाई होते हैं या जिनको राखी टाई करना होता है, तो वो सारी मतलब यहीं पे लगी हुई हैं राखी ढूंढने में। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी, तो मेरे एक भाई हैं उनको भी मैंने राखी भेजना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत राखियाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गई है शॉपिंग और मैं आ गई हूँ घर। तो यहाँ पे बाहर बहुत ठंडा है, लेकिन घर में इतनी गर्मी है सही में। तो बारिश होने वाली है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी विंडोज़ खोल लेती हूँ ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आए। तो यहाँ के मौसम का कुछ मतलब है नहीं कोई सिस्टम, कभी गर्मी हो जाती है, कभी धूप हो, आई मीन कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश की वजह से ठंडी हो जाती है। लेकिन ठंडी का मौसम तो यहाँ होता ही नहीं है। बस यही है कि दिसंबर में 1 या 2 दिन ठंडी होती है, या जो संक्रांति फेस्टिवल आता है ना उसमें 1 दिन या 2 दिन होती है बस। बाकी तो पूरे महीने पूरे साल इतनी गर्मी होती है। तो आज मैं लेट उठ गई थी संडे करके, और नाश्ता चाय भी मैंने सिर्फ चाय पी थी और कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। तो मूवी देखने बैठ गई थी और इतना ध्यान से देखा, इतनी इमोशनल मूवी थी। लास्ट में जो एंड था अच्छी मूवी थी, लेकिन रात मतलब जो लास्ट में ना रोते रोते मेरे को सही में नींद आ गई। फिर से मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बाद में फिर मेरे सपने में भी आ जाता है कि घर में इतना सारा काम पड़ा है। फिर अचानक से उठ गए, फिर ये बर्तन इतने पड़े थे, फिर ये सारे बर्तन मैंने धो दिए और मशीन लगा दी है। तो सारे जो 2 दिन के कपड़े हैं वो पूरे धोने डाल दिए हैं। कल मैंने लिए थे चोकोस। मुझे ये वाला सेट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग कलर के चोकोस होते हैं। तो 5 या 6 रहते हैं इसमें पैकेट्स।
तो ये मेरे को पसंद है। कभी कभी मतलब कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है ना, तो मैं ये चोकोस भी खा लेती हूँ। तो इसीलिए इसको ले लेती हूँ हमेशा, कभी भी जाती हूँ शॉपिंग। तो यहाँ किचन का काम हो चुका है मेरा, और ये थोड़ा सा ये रूम में जो बेड है उसको मैं ठीक कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा कोई एक अच्छी वाली रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तो आप कहीं भी मत जाइए, ब्लॉग के एंड तक बने रहें। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तभी मिलेंगे नोटिफिकेशन जब आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। तो मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में एक मेरी फेवरेट रेसिपी बनाने। तो ये आपको भी बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये बच्चों के टिफ़िन में भी अच्छी जाएगी, या आपको चाय के साथ भी बहुत पसंद आएगी। और सबसे ज़्यादा मतलब जब भी आपको भूख लगती है ना, छोटी वाली भूख, तो ये फटाफट से अगर आप अपने हैंड बैग में भी रखेंगे तो हेल्दी है, टेस्टी है और क्विक रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फटाफट से चलिए बना देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मैं फटाफट से इकट्ठे कर लेती हूँ, और फिर हम लोग बनाएंगे ये टेस्टी रेसिपी आपके और मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, आप ले सकते हो बादाम, काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट। तो मैं ले रही हूँ काजू और किशमिश, मूंगफली, मखाने, और ये जो बाजरे के जो चिवड़ा होता है वो वाला लिया है मैंने। तो ये आपको रिलायंस में मिल जाएंगे, मैंने तो वहीं से लिया है, क्योंकि बाहर मैंने कभी नहीं देखा था, वहीं पे ये देखा था। या आप पोहा भी ले सकते हो, जो हाँ, पतले वाले पोहा होता है ना, वो वाला। और थोड़ा सा डालें घी या रिफाइंड ऑयल, और उसमें ये सारी चीज़ें फ्राई कर ले। अगर आपको घी का टेस्ट नहीं पसंद, किसी किसी को नहीं पसंद होता, तो मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे बहुत सारे जिनको घी खाना नहीं पसंद, तो वो रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ले सकते हैं। और ये वाली चीज़ें सारी फ्राई कर ले अलग अलग, और अलग रख ले। और फिर उनको करना है, ये जो चिवड़ा है उसको फ्राई करना है। बिल्कुल कम ऑयल लगेगा, और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही क्विक है। बस 10 मिनट्स में आपका ये पूरा रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारे बिल्डिंग में आज इतनी सारी आवाज़ें आ रही जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज है संडे और बच्चे इतना मतलब शोर मचा के खेल रहे हैं। तो बच्चे हैं तो संडे के दिन मतलब चलता है, और स्कूल इतना मतलब स्ट्रिक्ट हो जाता है बिगिनिंग में, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग है तो बहुत उनको मतलब छुट्टी भी नहीं होती। तो संडे है तो इतना मस्ती कर रहे हैं वो लोग बाहर। तो वही आवाज़ें, पूरा घर बंद है फिर भी उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो शायद वॉइस ओवर में भी आ जाए, तो आप इग्नोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने जीरा का तड़का लगाना है। आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो और ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद उस तड़के में ये वाला जो पोहा है वो डाल देना है आपने। और अच्छी तरह से, ये तो सबको ही आता है एक्चुअली ये रेसिपी, लेकिन मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको शायद नहीं आती है। तो ये उनके लिए है जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो तो परफेक्ट होंगे ही। तो आपको मन करेगा खाने का तो फटाफट से बना लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों को लास्ट में आपने मिक्स कर लेना है। आपने चिली पाउडर डाल देना है, और सॉल्ट ऐड कर देना है, और यम्मी सा स्नैक्स रेडी हो जाएगा। और ये वाले स्नैक को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले। आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हो, तो ये ख़राब वराब तो होगा नहीं, और 1 वीक आ जाएगा, 10 डेज़। लेकिन 1 वीक का बना सकते हो, या 2-3 डेज़ का, क्योंकि बहुत इजी है, तो हम कभी भी बना सकते हैं जब भी मन करे।
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको हैप्पी लाइफ चैनल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आप ब्लॉग को देखते हैं तो मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।